12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे। एक दिन पत्नी ने कहा कि प्रभु मुझे लगता है कि कोई दिव्य आत्मा मेरे गर्भ में निवास कर रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे गर्भ में बार बार मंत्रों की गूंज सुनाई पड़ती है। मेरे गर्भ में स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मेरे गर्भ में जय हो की गूंज सुनाई पड़ती है। माता, प्रभु मुझे लगता है कि मेरे गर्भ में कोई महान आत्मा इस समय निवास कर रही है। लेकिन प्रभु जो भी है वो गर्भ से बाहर नहीं आता। आप प्रार्थना कीजिए ना। व्यास जी ने कहा कि बेटा बाहर आओ, तो अंदर से सुखदेव भगवान आवाज लगा करके बोले, मैं आपके कहने से नहीं आऊंगा पिताजी। यदि विष्णु भगवान आकर के धरती पर कहें कि मुझे धरती पर किसी से कोई डर नहीं है, केवल प्रभु की माया से डर लगता है, वो माया मुझे यदि स्पर्श ना करे तो मैं धरती पर आऊं। साक्षात लक्ष्मी नारायण को आकर के आश्वासन देना पड़ा, तब सुखदेव भगवान गर्भ से बाहर आए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब देखिए, जन्म होते ही रुके नहीं, माता पिता के चरणों का वंदन करके चल पड़े। यम ब्रह्मजन्मनुवेतम वेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेदं तया तर्वोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। सीधे जा रहे हैं। व्यास जी ने जोर से आवाज लगा करके कहा, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। सुखदेव भगवान को अपने पिता की आवाज का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन आसपास जो वृक्ष लगे थे ना, जंगल का रास्ता था, जो वृक्ष लगे थे, उन वृक्षों के अंदर से आवाज आई, तुम जिसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा उसे रोकना व्यर्थ है। क्योंकि एक बालक विलक्षण है। कोई बालक अपने मां के पेट में 12 साल नहीं रहता। बोलो, रहता है? जो अपने मां के पेट में 12 वर्ष तक रहा, वो साधारण बालक है क्या? आप उसे रोक रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो रुकने वाला नहीं। दूसरी बात, आप जिसे बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हो, उसकी योग्यता तुम्हें नहीं पता। उसकी योग्यता इतनी बड़ी है कि तुम उसके बेटे बनने लायक हो, तुम उसके पिता के लायक नहीं। तुम बेटा मत कहो उसे, चले। और सुखदेव भगवान की योग्यता कितनी बड़ी है मैं आपको बता दूं। एक बार व्यास जी रास्ते से जा रहे थे, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। आगे सुखदेव, पीछे से व्यास। सुखदेव भगवान तो निकल गए, स्त्रियां आराम से स्नान करते, लेकिन जैसे व्यास जी रास्ते से गुजरे वैसे सब डुबकी मारी। अब जल्दी से बाहर निकल के बस भी नहीं बदल सकती, इसलिए पानी में डूब गई, सब यहां तक डूब गई। उस समय तो व्यास जी कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में जब रास्ते से वापस आने लगे तो स्त्रियों से पूछा कि देवियों, ये बताओ, मेरा जवान बेटा सामने से गुजरा, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे देखते तुम नदी में डूब गए, क्यों? मुझसे लज्जा? मैं तो बुढ़ा। उन स्त्रियों ने कहा कि व्यास जी, सुखदेव भगवान के लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष, दोनों बराबर। वो जानते ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद है। इतने बड़े ब्रह्मचारी, जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है, वो कितना महान हो सकता है? वो तो जीव के रूप में ही ब्रह्म है। कम से कम ब्रह्म को तो पता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन सुखदेव को तो ये भी नहीं पता कि ये स्त्री है, ये उसकी पदवी तो ब्रह्म से गई थी। और महाराज, आप तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, आपके तो बच्चे हैं, तो लज्जा नहीं आएगी हमें? इतने महान योग्यता वाले सुखदेव हैं।
अब जंगल में चले गए, अब व्यास जी बेचारे तड़प रहे हैं, तो सोचने लगे कि बेटे को कैसे बुलाएं, कैसे बुलाएं। बहुत उपाय किया, कुछ समझ में नहीं आया। समय गुजरा और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार वेद व्यास जी संध्या का समय था, अचानक उन्होंने ध्यान कर रहे थे। उस ध्यान में उन्होंने क्या देखा कि सारे संसार में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मौज मजा कर रहे हैं। ये मनुष्य जन्म जिसे हम साधारण मानते हैं साहब, ये साधारण नहीं। मानुष्य जन्म अमोल है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो लगे न जूझना। एक बार किसी ने पूछा, क्या मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होता है? कई लोग कहते हैं कि पूर्व जन्मों में पुण्य कमाया था इसलिए मनुष्य जन्म मिला। गलत। अगर पूर्व जन्मों में सबने पुण्य कमाया होता तो आज सबके पास पुण्य की पूंजी होती, फिर संसार में कोई दुखी। तो ये अस्पताल बंद नजर आते, अस्पताल नहीं होता, लेकिन अस्पतालों में जो दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, ये बताता है कि आदमी ने पूर्व जन्मों में कुछ तो गलती किया था, जिसकी सजा उसे आज मिल रही। ये बात खारिज करता है कि पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म नहीं मिलता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि क्या पूर्व जन्म, क्या आज का जन्म। अब पूर्व जन्मों में क्या कोई नई बात थी क्या? नहीं, यही सब कुछ था। जैसे आज आप सुबह उठते हैं, खाना पीना खाते हैं, नौकरी करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, ऑफिस देखते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब पूर्व जन्म भी तो यही रहा होगा, कोई नई बात नहीं होगी। नहीं, अगर कुछ नया होता तो इस जन्म में भी कुछ नया ही होता, लेकिन क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ नया नहीं था, इसलिए इस जन्म में भी कुछ नया, वही पुराना डर रहा। तो भैया पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म नहीं मिलता। और पुण्य आदमी करता कहाँ है? आप किसी से पूछो कि भैया क्या आप कुछ पुण्य का काम करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं महाराज जी। अच्छा, क्या पुण्य का काम करते हैं? तो मैं तो सुबह सूर्य निकलने से लेकर शाम को सूर्य अस्त होने तक 5 लोगों को तंबाकू खाना सिखा देते हैं। अच्छा भैया, मैं भी बहुत पुण्य का काम करता हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? सात सुबह सूर्य निकलने से लेकर शाम को सूर्य अस्त होने तक 10 लोगों को बीड़ी पीना सिखा देता हूँ। अब आजकल ये पुण्य कमा रहे हैं लोग। तो क्या भैया इसी पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिल गया? नहीं साहब। तो फिर मनुष्य जन्म कैसे मिला? मनुष्य जन्म मिला है भगवान के अनुग्रह से, उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म। इसलिए व्यास जी को बहुत कष्ट हुआ कि मैं इन संसार के लोगों के लिए क्या करूं कि इनका कल्याण हो जाए। तो एक वेद के व्यास ने 4 वेदों का निर्माण कर दिया। 4 वेद के रचयिता हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों का निर्माण किया। किसने? वेद व्यास ने। चारों वेद लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं। तब सोचने लगे इतना अच्छा काम मैंने किया लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रही, क्या करूं? तब 5वां वेद लिखा है। 5 वेद। मैंने तो सुना था 4 ही वेद है।
नहीं 4 नहीं 5 वेद है। अच्छा, ये जो महाभारत है ना, ये पंचम वेद है। चारों वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, बड़ी क्लिष्ट भाषा है, इसलिए उस भाषा का सरलीकरण किया गया है। किसमें? महाभारत। इसलिए इसे पंचम वेद कहा जाता है। वैसे वेद 4 ही है, लेकिन उसका सरलीकरण किया गया है महाभारत में। महाभारत लिखा फिर भी शांति नहीं मिली, तब 17 पुराण लिख डाले फिर भी शांति नहीं मिली। तब बड़े बेचैन हो गए कि अब क्या करें, क्या करें। अब इनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि सोचने लगे कोई आ जाता, मुझे मार्गदर्शन कर देता कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर आवाज आने लगी, कोई आ रहा था। कौन? नारायण 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 श्रीमन नारायण का उद्घोष करते हैं देवर्षि नारद आकर के व्यास जी के सम्मुख उपस्थित हो। जैसे संत का आगमन हुआ, चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। देवर्षि नारद का सम्मान किया, पाद प्रक्षालन किया, कंद मूल फल इत्यादि ला करके दिया। तब देवर्षि नारद ने पूछा, महाराज आपका मुख उदास है, आपको कष्ट है? व्यास जी क्या कष्ट है आपको? आप निसंकोच करिए, आज मैं समाधान करूंगा। नारद जी एक ऐसे संत है भाइयों बहनों, अगर किसी को मंत्र दे दे नारद जी तो उसे भगवत दर्शन अवश्य होता है। जिसको मंत्र दे दे देवर्षि नारद, किसको दिया? ध्रुव को, भगवत दर्शन हुआ कि नहीं? और किसको दिया? प्रहलाद को, तो भगवत दर्शन। नारद जी जिसको कंठी बांध देते हैं उसे मुक्ति हो जाती है। नारद जी को साधन ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, ऐसे हैं देवर्षि। अरे भैया, देवर्षि नारद तो इतने ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं कि देवता और राक्षस उनसे पूछ के काम करते हैं। कंस ने कहा कि देवर्षि नारद बताइए कि हम कृष्ण को कैसे मारें। अब कृष्ण जी ने देवर्षि नारद से पूछा, बताइए कि हम कंस का वध कैसे करें। अब बताइए, क्या भगवान को बताना पड़ेगा कि कंस का वध कैसे करें? क्या भगवान को नहीं पता कंस का वध कैसे करना चाहिए? तो देवर्षि नारद से क्यों पूछा? क्योंकि संत शिरोमणि, भगवान संतों से पूछ करके उनका सम्मान करते हैं। बाकी भगवान को आता सब कुछ है, लेकिन पूछ करके सम्मान देते हैं। तो भाइयों बहनों, देवर्षि नारद सम्मान पा करके प्रसन्न हुए, इसलिए खुद पूछा कि बताइए आपको क्या कष्ट है। सारा कष्ट सुना दिया। महाराज, मैंने दुनिया को कष्ट में जब देखा तो 4 वेद लिखा, फिर भी शांति नहीं मिली तो महाभारत लिखा, और फिर भी शांति नहीं मिला तो मैंने 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। अब समझ में नहीं आता महाराज मैं क्या करूं। सब कुछ तो कर डाला, जीवन का चौथापन आ गया है, अब तो ऊपर जाने की वेला है। समझ में नहीं आता, मुझसे कुछ होगा भी नहीं। देवर्षि नारद ने कहा, अभी आपसे बहुत कुछ हो जाएगा। कहा महाराज, हाँ
यदि तुम्हारे ऊपर संत की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। संतन के संग लाग तेरी अच्छी वाली। अगर संत की कृपा हो जाए साहब तो कल्याण हो सकता है। कहा महाराज क्या ये बात सत्य है? कहा मेरा जीवन प्रमाण पत्र है, मेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई और आज मेरा कल्याण हो गया। मेरे ऊपर आज कृपा हो गई और मेरा कल्याण। कहा महाराज सुनिए, मैं अपने जीवन की एक घटना आपको बताने जा रहा हूं। कहा एक बार मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए, मेरी मां विधवा हो गई, बड़ी मुश्किल से मेरा पालन पोषण करती थी। दूसरे के खेतों में जाकर के दाना बीन करके लाती थी मेरी मां और उसका अपने हाथों से आटा पीसती थी। 2 फुलका तैयार हो जाता, कभी 4 फुलका तैयार हो जाता, कभी 1 फुलका तैयार हो जाता। मेरी मां मुझे खिला देती थी और कभी कभी बच जाता था तो खा लेती, नहीं बचता था तो बेचारी भूखी रह जाती। जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो मेरी माँ की चिंता भी बड़ी होने लगी। वो सोचने लगी मैं अपने बच्चे का पालन लगता है अब नहीं कर पाऊंगी। जिसके ऊपर से पति का सहारा उठ जाता है भाइयों बहनों, उसकी जिंदगी कितनी कठिन होती है वो तो भुगतभोगी ही जाता है। तो मेरी माँ एक आश्रम में गई जहां संत लोग रहते थे। उनसे कहा यदि मैं आपके आश्रम में गायों की सेवा करूं, आश्रम की साफ सफाई करूं, क्या मेरे बच्चे को भोजन मिल सकता है? क्या मेरे बच्चे को वस्त्र मिल सकता है? क्या मेरे बच्चे का पालन पोषण हो सकता है? क्या मेरे बच्चे की शिक्षा दीक्षा हो सकती है? सब कुछ हो जाएगा माता, आप संतों के पास आई हो, कोई चिंता मत करो। मेरी मां उसी आश्रम पर मुझे लेकर के रहने लगी। समय गुजरा, चतुर्मास आया। चतुर्मास जो बारिश के 4 महीने होते हैं इन्हें चतुर्मास कहा जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये सब चतुर्मास है। कहते हैं कि संत लोग नदी नहीं लांघते हैं ऐसे समय में। जो सच्चे संत होते हैं नदी नहीं पार करते, कभी नाला नहीं लांघते, निषेध है, नाला नहीं पार करते, नदी नहीं पार करते। कितना भी इमरजेंसी कार्य हो नहीं जाएंगे नदी में। तो मेरी मां और मेरा दोनों का सौभाग्य जागृत हुआ। चतुर्मास करने के लिए कुछ संत बहुत दूर से हिमालय से चल करके आए और वो संत उसी आश्रम पर जिस पर मैं अपनी मां के साथ रहता था, उसी आश्रम पर 4 महीने रुके और सुबह दोपहर शाम तीनों बेला सत्संग होता था। मैं अपनी मां की गोद में बैठ करके सत्संग सुनता था और सुनते सुनते ये जो सच्चे संत होते हैं ना, जो भगवान की मंगलमयी कथा को सुना सुना करके उस गोविंद को ऐसा आपके चित्त में चिपका देते हैं कि आप भी गोविंद के दीवाने हो जाते। वो नटवर नागर गोविंदा कब आकर के आपके हृदय में बंदी बन जाता है पता ही नहीं चलता। वो टेढ़ी टांग वाला कब नजर घुमा करके आपको मोह लेता है, वो मनमोहन आपको अपना दीवाना बना लेता है, पता नहीं चलता है। और भगवान की उस आनंदमयी कथा को, मंगलमयी कथा को, प्रेममयी और भक्तिमयी कथा को सुनते सुनते मैं दीवाना हो गया। भगवान संतों ने मुझे भगवान की इतनी सुंदर महिमा सुनाई कि मैं प्रभु को देखने के लिए व्याकुल हो गया। क्यों? भगवान इतना सुंदर है, उसको देखना चाहिए। और चतुर्मास पूरा हो गया। जब संत जाने लगे तो मैं चरणों में गिर पड़ा और कहा महाराज मुझे भी ले चलो। संतों ने कहा नहीं, जब तक तुम्हारी मां जिंदा है तब तक हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर मां के दायित्व है। यदि माता पिता को छोड़ करके कहीं भी कोई साधना करने की कोशिश की तो तुम्हारी कोई साधना सफल।
तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना, उनका पालन करना। यदि माता पिता जीवन में ना होते, यदि आपको गृहस्थ आश्रम को त्याग कर सन्यासी ही बनना होता, तो भगवान माता पिता को तुम्हारे साथ भेजते ही क्यों? तो आप बिना माता पिता के ही धरती पे आते, पैदा होते ही दोनों खत्म हो जाते। लेकिन अभी तुम्हारी माँ है ना, क्यों? क्योंकि तुम माँ के प्रति तुम्हारे दायित्व है। इसलिए तुम इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। जब तुम्हारी मां नहीं रहेगी तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, चिंता मत करना। इतना कहकर संत जाने लगे तो चरणों में फिर गिर पड़े और कहा हमारा कुछ तो निशानी दे जाइए, कुछ तो दे जाइए जिसके भरोसे में जीवित रह सकूं। तब संतों ने एक मंत्र दिया देवर्षि नारद को। कौन सा मंत्र? बड़ा सुंदर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र मिल गया नारद जी को। और संत तो चले गए हिमालय, और नारद जी एकांत में बैठ करके माला लेकर के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक दिन माँ ने देख लिया, ओ हो तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्या लगता है कि मेरा बच्चा साधु बन जाए, बच्चा गंजेड़ी बन जाए, ठीक है, साधु न बने। बच्चा भंगेड़ी बन जाए लेकिन साधु न बने। आजकल की माताएं तो बच्चे को दुलारती हैं और डरा देती हैं, कहती हैं कि दूध पी ले नहीं तो साधु बाबा उठा ले जाए। हैं? लग रहा है साधु बाबा ना होकर के कोई विधवा हो गया, उठा ले जाएगा। जिस साधु से आप बच्चे को डराती हैं, उस साधु की शरण में भगवान को आना पड़ा है, तब भगवान ने रामराज्य की स्थापना की। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने अपने दोनों बच्चों को साधु के हवाले कर दिया था। किया था कि नहीं किया? इसलिए कभी साधु से डराना मत बच्चे को। तो साधु, मां को डर है मेरा बच्चा साधु न बन जाए। तो एक दिन आश्रम पर कोई आया तो धीरे से कहा, भैया कोई बढ़िया सी कन्या अगर दिखाई पड़े तो जरा बताना मुझे, अपने बेटे की मुझे शादी करानी है। अब नारद जी को कुछ नहीं पता, ये पूर्व जन्मों की कथा बता रहा हूं देवर्षि नारद की। इनका नाम था बालक रामदास। ये नारद जी नाम तो बाद में अगले जन्म में पड़ा, पहले जन्म में नाम था बालक रामदास। अब एक दिन देवर्षि नारद ने देख लिया, भैया माँ किसी से पूछ रही थी कोई बढ़िया कन्या बताना। अरे नारद जी के तो होश उड़ गए। यहाँ मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ माँ कब तक के होकर मैं हिमालय जाऊं, और यहाँ माता जी तो देवी जी को लाने के प्रयास में है, और देवी जी आएंगी तो नन्हे मुन्ने जरूर होंगे। तो अभी तो मैं माँ का इंतजार कर रहा हूँ कि माँ कब टपकेगी, फिर इंतजार करूंगा देवी जी कब टपकेंगी, और फिर इंतजार करना पड़ेगा ये बच्चे कब टपकेंगे। और मुझे तो लगता है सबके टपकने का इंतजार करते करते कहीं मैं ही ना टपक जाऊं। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, ये माँ का इंतजार करने से काम। तो भैया जो मंत्र जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र को थोड़ा उल्टा जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा नहीं जपते थे, तब
बोलते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरी माँ मर जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरी माँ मर जाए। ऐसे सुनने में बड़ा बुरा लगता है, कोई अपनी माँ को मरने के लिए प्रार्थना करे भगवान से। लेकिन अब जो सत्य है तो सत्य है, संसार में कोई अमर होकर के तो मरना तो सबको है, किसी के लिए प्रार्थना किया जाए अथवा न किया जाए। लेकिन संत देवर्षि नारद तो महान आत्मा थे, शायद हो सकता है माँ का काल आ गया था, या हो सकता है कि उनकी हृदय की प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया, या हो सकता है उनकी माँ का समय पूरा हो गया था। एक दिन माँ गाय दुहने गई, एकता निर्जिता गेहा दुहंती निशिगामति सर्वोदशपदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एक सर्प ने उनकी मां को डस लिया, उनकी मां की मृत्यु हो गई। बालक रामदास यानी देवर्षि नारद बच्चों के बीच में बाहर खेल रहे थे, आश्रम के बाहर संध्या का समय था, और किसी ने जाकर के बता दिया, किसी ने जाकर के बता दिया, अरे रामदास क्या हुआ, तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई। जैसे नारद जी ने सुना, नारद जी की आंख से दो प्रकार के आंसू बहे, दो प्रकार के आंसू। बाईं आंख से खुशी के आंसू, दाहिनी आंख से दुख के आंसू। बाईं आंख से खुशी की आंसू क्योंकि हिमालय जाने का रास्ता खुल गया, और दाहिनी आंख से दुख के आंसू क्यों? क्योंकि अब मां जीवन में दोबारा मिलने वाली नहीं है। ये दोबारा नहीं मिलती है, जान लीजिए, एक ही बार मिलती है। ये मां दोबारा नहीं मिलती है, एक ही बार मिलती। इसलिए नारद जी रोने लगे। तो कितनी भूली है, तो कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ऐसी ही मां। नारद जी ने यानी बालक रामदास ने अपनी मां का अंत्येष्टि संस्कार किया, आश्रम वालों ने सहयोग किया, जितने में श्राद्ध कर्म थे इत्यादि सब पूरा किया, और पूरा करने के बाद अब जीवन का एक ही लक्ष्य था, उस लक्ष्य के लिए नारद जी लग गए, चल पड़े हिमालय की तरफ। और जब जाने लगे, रास्ते में जाते जाते थक गए, और एक वृक्ष की छाया में बैठ करके पद्मासन लगा लिया, नेत्र बंद कर लिए, प्रभु का ध्यान करने लगे। बस भगवान उनके हृदय प्रदेश में आकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। हृदय में प्रभु ने दर्शन दिया, क्षण भर की झांकी देखा भगवान की, और बस झांकी देख करके भगवान अंतर्ध्यान। नारद जी की आंख में आंसू आ गया, नेत्र खुल गए, भगवान को पुकारने लगे, प्रभु तुम कहाँ हो, प्रभु तुम कहाँ हो। तब बादल गरजा, बिजली चमकी और आकाशवाणी। हे रामदास, तुम्हारे प्रारब्ध अभी शेष है, अभी भगवत दर्शन संभव नहीं है। भगवत दर्शन के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, समय आया और पूरी धरती पर प्रलय हो गई, पूरा धरती जलमग्न हो गई, पूरा संसार नष्ट हो गया, पुनः सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। और वही देवर्षि नारद जो पूर्व जन्म में बालक रामदास थे, वो आज ब्रह्मा के पुत्र बनकर के धरती पर जन्म लेते हैं।
बोलिए अभिनंदन भगवान की जय। और भगवान स्वयं आकर के प्रकट हो गए और उनके हाथों में भगवान ने पीड़ा थमा दिया। देवदत्ता मीमांगीणं देवदत्ता तो भगवान लक्ष्मी नारायण ने उन्हें बीड़ा प्रदान किया, जिस बीड़ा को लेकर के देवर्षि नारद भगवान की आराधना करते घूमने लगे। और आज देवर्षि नारद ने ये सुंदर कथा सुनाकर व्यास जी से कहा कि व्यास जी, ये है संतों की कृपा। तो संतन के संग लाग रे तो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुरागे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुरागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
हरि सुमिरन लागे, सुमिरन लागे, हरि सुमिरन लागे, संतन के संग लागे, संतन के संग लागे, तो देवर्षि नारद ने कहा, इसकी आवाज कम हो जाती है, प्रमोद करें आवाज, गला हमारा पकड़ रहा है, हरि हरि इसमें आवाज करें थोड़ा। बोले भक्त भगवान की वृंदावन में हरिलाल की। तो देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज आप सब कुछ कर सकते हैं वेद व्यास जी। अब मैं आपको रास्ता बताऊंगा जिससे आपका ही नहीं अनेकों का कल्याण हो जाएगा। आपने सब कुछ लिख दिया लेकिन एक चीज नहीं लिखा, एक चीज पर कलम नहीं चलाई। कहा क्या? कानायदश्चित्र बदन हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगड़ीत कैर्हिचित् तत्कानि संदीथमुसंदि मानसा नायत्र हंसा निर्मन्त शिक्षया। एक तालाब के किनारे ढेर सारे पक्षी बैठे होते हैं लेकिन हंस अपने आप में शोभा का पात्र बन जाता है। ढेर सारे पक्षी बैठे हो और हंस भी हो तो आपकी निगाह सबसे पहले कहाँ जाती है? हंस पर। अब हंस पर निगाह जाती है तो फिर टिक जाती है, फिर और पक्षी को देखने का मन नहीं करता। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा पर आपने कलम नहीं चलाई। ये क्या है? और कथाएं जो है ये है पक्षी, पशु पक्षी, और भागवत है हंस। आपने हंस की कथा नहीं सुनी। इसको तो परम हंस सुनते हैं जो धरती से ऊपर चले गए हैं, वो भी इस कथा को ध्यान लगा करके सुनते हैं। इसलिए आपने तो इस पर कलम ही नहीं चलाया। कहा महाराज मेरी वश की बात नहीं थी इसलिए मैं कैसे करता। कहा अब मेरे मार्गदर्शन में भागवत लिखो। गणेश जी ने कलम पकड़ी, देखो ऐसे कृपा होती है भगवान। सरस्वती माता आकर वेद व्यास के मस्तिष्क में विराजमान। और भाइयों बहनों कलम चलने लगी गणेश जी की, हाथ हिल रहे हैं किसके? वेद व्यास के। लेकिन लिख कौन रहा है? गणेश जी। और ज्ञान उस ब्रह्मांड से उतर करके सरस्वती माता प्रदान कर रही हैं और 18,000 श्लोकों की सुंदर भागवत बनकर तैयार है। बोले भागवत महापुराण की आइए सुने लगा कर ध्यान और कथाएं मंगलकारी है। सुने लगा कर ध्यान कथाएं मंगलकारी है। कथाएं मंगलकारी है।
इस कथा को साधारण मत समझना। ये कथा क्या है? ये कथा क्या है? ये कथा है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, अभीरों की आरती है नित्य नई पुरानी भारती श्लोकों की ये सुंदर भागवत बन करके तैयार हो गई। लिख दिया वेदव्यास ने। अब प्रश्न उठा, भैया थोड़ा आवाज करिए जरा। 18,000 श्लोकों की भागवत बन करके तैयार। अब प्रश्न उठा कि इस भागवत को किसको प्रदान किया जाए, क्योंकि भागवत श्रवण का अयोग्य व्यक्ति अधिकारी नहीं हो सकता, योग्य व्यक्ति हो सकता। किसको खोजा जाए? तब याद आया आपको मेरा बेटा सुखदेव, लेकिन वो तो जंगल में है। पैदा होते ही मात्र गर्भ से जैसे बाहर आया 12 वर्ष का सुखदेव जंगल में चला गया, तब से वापस नहीं है। मैंने कितना पुकारा, नहीं आया। हो सकता है मेरे बुलाने से ना आवे, लेकिन गोविंद के बुलाने से आ जाए। इसलिए क्यों ना गोविंद को ही भेजो। तो गोविंद को कैसे भेजो? तो गोविंद के नाम का गुणगान करने वाले चंद श्लोक याद करा दिया अपने शिष्यों को और कहा जाओ जंगल में जहां भी मेरा बेटा हो उसको जाकर गोविंद के नाम का ये श्लोक सुना देना, मेरा बेटा भागा भागा चला है। सुखदेव भगवान जहां थे वहां जाकर के पहुंच गए। व्यास जी के शिष्य और पीछे खड़े होकर के कुछ श्लोक बोला। सबसे पहले भगवान की सुंदरता का वर्णन करने वाला श्लोक बोला। वरहापीडं नटवरपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती चमारम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूर्णं गोपविन्दे बिन्दारण्यं स्वपरमं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान की सुंदरता कर मोर मुकुट धारण करने वाले को प्रभु कितने सुंदर लग रहे इन वेशभूषा में। जैसे पीछे से श्लोक पढ़ा सुखदेव के नेत्र खुल गए, पीछे घूम करके देखा, अच्छा भगवान इतने खूबसूरत है। और श्लोक सुनो और सुनो, कहा नहीं और श्लोक सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलो। जैसे पिताजी का नाम सुना तो फिर ध्यान लगा लिया, क्योंकि वहां जाना ही नहीं था।
पिताजी के पास, वहीं से जो आए थे, और जहां से चले वहां दोबारा मत जाना। लेकिन जब दोबारा इस श्लोक पढ़ा, क्योंकि शुभदेव सोचने लगे क्या कोई बहुत सुंदर हो तो जरूरी है क्या वो कोई गुणवान भी हो सकता है, क्या भगवान सुंदर है तो क्या भगवान गुणवान भी है। इसलिए पीछे से जब इस श्लोक सुनाया तो उसमें भगवान के गुणों का वर्णन था कि भगवान सुंदर भी है और भगवान गुणवान भी है। इसीलिए तो हम ऋषि जानते हैं भगवान के ऊपर, गुण ना होता तो हम कैसे भगवान की पूजा करते। इसीलिए तो भक्त कहते आओ में चेतना धरो हमारे प्रभु, भक्त लोग भगवान से कहते हैं मेरे अवगुण को चित्त में मत रखना। क्यों? क्योंकि भगवान गुणवान है, तभी तो कहते हैं अवगुण को चित्त में मत रखना, भूल जाना अवगुण को। इसलिए दूसरा श्लोक जब पढ़ा उसमें भगवान के गुणों का वर्णन, स्तन काल खूटम साधु लेने गतिं धात्र चितां ततोन्यम अकम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम, कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो वकी, वकी माने बकासुर की बहन। बकासुर की बहन कौन है? पूतना। पूतना स्थल में जहर लगा करके गई थी गोविंद को मारने के लिए, जब गोविंद 6 दिन के थे। लेकिन भगवान ने उसके ऊपर भी कृपा कर दिया। जो गति अपनी माता यशोदा को दिया, जो गति भगवान ने देवकी को दिया, जो गति प्रभु ने अन्य भक्तों को दिया, वही गति भगवान ने किसको दिया? जो भगवान को मारने आई। बोलो भगवान गुणवान है कि नहीं है? अपने मारने वाले को भी क्षमा करके भगवान ने दिव्य गति प्रदान कर। ये भगवान के दिव्य गुण है साहब। जब तारका को देखा भगवान ने तो क्या किया था? एक ही प्राण प्राण जिनका जीवन अवगुणों की खान था, भगवान ने उनको भी मारकर अपने धाम में पहुंचा दिया। ऐसे भगवान गुण, उनके गुणों का वर्णन जब सुना सुखदेव भगवान तब रुक नहीं पाए और भागे भागे चले आए। कहा? सुखदेव वेद व्यास जी और पिताजी के चरणों का वंदन किया और पिताजी बेटे को गले लगा देते, अश्रुधारा बहने लगती है और वो दिव्य भागवत 18,000 श्लोक की सुंदर भागवत सुना दिया किसको? शुभदेव भगवान को। और शुभदेव भगवान ने वही भागवत राजा परीक्षित को सुनाया जिनको शाप लगा था। किसका? श्रृंगी ऋषि का। तब बीच में प्रश्न कर दिया इसने शौनक जी महाराज कि महाराज ये कौन सा ऐसा कारण उत्पन्न हो गया जिसके कारण राजा परीक्षित को शाप लग गया? आप हमको बताइए। शुभदेव की बात तो आपने बता दिया, वेद व्यास की बात, लेकिन आपने राजा परीक्षित की बात नहीं बताई। ये राजा परीक्षित कौन है, इनके बारे में बताइए। तब यहाँ से राजा परीक्षित की कथा प्रारंभ। एक मिनट, अब विषय नया मोड़ ले रहा है, इसलिए एक बार हम गोविंद के नाम का गुणगान कर लें। हरि बोलो बोलो रे, 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 हरि बोलो हरि बोलो बोलो हरि बोलो बोलो हरि बोलो बोलो हरि बोलो बोलो हरि बोलो
राधे गोविंद भगवान